हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम आपका डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था ना, तो अभी फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। देखो, इस वाली साइड को हम क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर। तो जब हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चलता है तो इसमें जो हम इसको बोलते हैं वो बोलते हैं हाइट। ये वाली चीज़ आपकी होती है डिस्टेंस, और इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं आपका क्या, लेंथ, ठीक है। चलिए, अब उसके आगे आता है आपका, इसमें दो प्रकार के एंगल बनते हैं। एक होता है एलिवेशन एंगल और दूसरा होता है डिप्रेशन एंगल, ठीक है। एक होता है एलिवेशन और दूसरा होता है डिप्रेशन। जान लेते हैं जो एलिवेशन एंगल है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए, जो एलिवेशन एंगल है ना, एलिवेशन, वो ग्राउंड लेवल टू टॉप लेवल को बनता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल को बनता है। और जो डिप्रेशन एंगल है वो आपका टॉप लेवल टू ग्राउंड लेवल बनता है, मतलब टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक बनता है, ठीक है। चलिए, मैं फॉर एग्जांपल के थ्रू देता हूं आपको। देखो, ये आपके पास कोई डायग्राम है, ठीक है। तो यहां से जब नीचे से, ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है और ये टॉप है। ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल को बनता है ऐसे, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो आपका एलिवेशन एंगल होगा, और दूसरी साइड जो आता है वो आता है डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल जो वो आपका कैसे बनता है, वो बनता है आपका यहां से टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल को, ठीक है। मतलब ये टॉप है, पर कभी भी जब हमारा जो एंगल बनता है ना, कोई भी एंगल बनता है, चाहे हमारा ये वाला एंगल बना है ना आपका एलिवेशन एंगल, तो जब भी एंगल बनता है तो उसके सामने हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका जब भी यहाँ से एंगल बनेगा ना, डिप्रेशन एंगल ऐसे बनेगा, तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल, वो आपका क्या होता है, डिप्रेशन वाला एंगल, ठीक है। तो डिप्रेशन वाला एंगल जो वो हमेशा क्या बनता है आपका, टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल को बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, ये अगर, देखो आपका ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना आपकी, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि अगर दो लाइनें इक्वल हो और उनमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही हो ना, तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाले एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, जिनको हम इंटीरियर अपोजिट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, ये था आपका चैप्टर 9 के बारे में बेसिक, ठीक है। तो अभी हम आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 9 का, 9.1 का। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बोला गया एक सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक क्या करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या बोला गया है, एक पोल है, ये एक पोल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। बोला गया है सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप। देखो, यहां से एक रस्सी है, उसकी लंबाई जो वो कितनी है, लेंथ जो वो है 20 मीटर, ठीक है। अब हम इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और बोला गया है कि आपका इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल ये होता है ना, तो ये कितना दिया गया है, 30 डिग्री, ए बी सी, और ये 90 डिग्री। चलिए,
बोला क्या गया फाइंड आउट करने को, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये चीज़ फाइंड आउट करने को बोली गई है, तो इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। चलिए जब हमने इसको एच मान लिया, चलो देखते हैं अब सॉल्यूशन। देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका पता क्या है, इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो आपका, जो चीज़ आपके पास गिवन हो ना उसके अपॉन में हमेशा क्या लिखा जाता है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो चीज़ हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी हो, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो उसके अपॉन में हम गिवन वाली चीज़ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल लिखी हमने। मैंने क्या बोला, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी हो उसके अपॉन में हमारे पास आता है जो चीज़ हमारे पास गिवन हो। तो हमें फाइंड आउट कौन सी चीज़ करनी है, ए बी करनी है ना। तो ए बी अपॉन में फाइंड आउट क्या करनी, सॉरी गिवन क्या है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी जो वो क्या बनेगा, ए बी वाली साइड जो वो आपकी है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ए सी वाली साइड जो वो आपकी है हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे बनेगा ना पी अपॉन एच, है ना। तो पी अपॉन एच जो होता है वो आपको होता है साइन थीटा के बराबर, है ना। और थीटा जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है 30 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करिए बस। ए बी जो वो कितना है, एच माना हुआ है ना हमने, तो एच रख दीजिए। ए सी जो वो 20 है और साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा देखो एच अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 का मतलब है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बन जाएगा 2h इज इक्वल टू 20 और h इज इक्वल टू 20/2 और इसको कट करके आएगा 10। तो हाइट जो आई ऑफ पोल वो आई 10 मीटर। आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंट show that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो एक ट्री है, मान लो एक ट्री है, ये एक ट्री है। बोला गया है जब तूफान चलता है ना, जब हवा चलती है ना, तो इसका जो ना ऊपर से ये टूट जाता है। जब यहाँ से ये टूटता है तो इसका जो ब्रोकन पार्ट्स है ना वो टच करता है ग्राउंड से, ठीक है, टच इज द ग्राउंड। और जो वो एंगल बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री, ठीक है। बोला गया है उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये है ना ट्री का फुट, है ना। यहाँ से जो डिस्टेंस है कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक, वो है 8 मीटर। बोला गया कि उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको इस पूरे की हाइट बोली गई है निकालने को, एच, ठीक है, हाइट निकालना है। तो इसको मान लो ए बी सी। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या है, मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी हो चीज़ उसके अपॉन में गिवन वाली चीज़ आती है। या तो ऐसा भी कर सकते हो आप, गिवन वाली चीज़ न्यूमिनेटर में रख दी और जो फाइंड आउट करनी है वो डिनोमिनेटर में रख दी। तो एक ट्राइंगल बन रही है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, पिक कर लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल फाइंड आउट करी, सॉरी हमने लिखी। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, मतलब ए बी, अच्छा थीटा कितना दिया गया वो लिख लो 30 डिग्री, ए बी अपॉन में बी सी, है ना, क्योंकि फाइंड आउट ये करना है, गिवन ये है ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए बी वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, और बी सी वाली साइड जो वो आपकी क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो होता है tan थीटा, ठीक है। तो ए बी क्या मानना हुआ है हमने, एच मानना हुआ है ना, अपॉन बी सी क्या है 8 है, इज इक्वल टू tan कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा एच अपॉन 8 इज इक्वल टू tan 30 होता है, मेरे को लग रहा है 1/√3, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके h√3 इज इक्वल टू 8, और h की वैल्यू आएगी 8/√3। अब आप लोगों को पता होगा बेटा कि कभी भी हम नीचे रूट वाली टर्म नहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो √3 मल्टीप्लाई √3
ये आ जाएगा आपके पास 8√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 आ जाएगा मीटर। तो एच जो आया वो आया 8√3 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उसके बाद देखो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ आपकी इसी हाइट का पार्ट है ना, ये वाली चीज़ है ना। तो हमें ये वाली चीज़ भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक क्या हुआ है, तूफान के थ्रू ही टूटी है ना, हवा चली थी तभी टूटी है ये, है ना। तो जब हम इसको, तो हमें ये भी ये वाली चीज़ जो है, ये एसी वाली साइड जो, वो भी इसका ही पार्ट है ना आपका, है ना। तो फिर से हमें पिक करनी पड़ेगी ट्राइंगल कौन सी, ABC। अब ट्राइंगल ABC फाइंड आउट ये करी हमने, पिक करी। तो अब क्या हो जाएगा, अब फाइंड आउट ये करनी है AC, है ना, अपॉन में BC, है ना। तो क्या हो जाएगा AC अपॉन में BC। तो AC वाली साइड जो वो आपकी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और BC वाली साइड जो वो आपकी क्या है, बेस, है ना। तो H अपॉन B जो है वो आपका होता है सीकेंट थीटा, ठीक है। तो AC जो वो आपका क्या है, AC कुछ नहीं है, तो AC को ऐसे रहने दीजिए। BC जो वो 8 है, और सीकेंट थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री दिया गया है ना हमारे पास, देखो। अच्छा देखो उसके बाद AC अपॉन 8 इज इक्वल टू सीकेंट 30 डिग्री। अगर आप लोगों का सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस 30 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। तो आपका आएगा यहाँ पे सीकेंट 30 डिग्री कितना आएगा, 2/√3, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/√3, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, AC √3 इज इक्वल टू 16, और AC आ जाएगा 16/√3, ठीक है। अब क्या कर दीजिए रैशनलाइजेशन, √3/√3। तो आपके पास जो आएगा, यहाँ पे देखिएगा बेटा आप लोग, AC इज इक्वल टू 16√3, और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, है ना, ये आ गया। अब देखो, अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो H निकाला है और ये जो अभी AC फाइंड आउट करा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, वो आपकी टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की, है ना। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री वो आ जाएगी आपके पास, क्या दी गई है, 8√3 अपॉन 3 प्लस 16√3 अपॉन 3 एलसीएम ले लीजिए, और ऊपर आ जाएगा 8√3 प्लस 16√3। अच्छा देखो ये 8 टाइम है √3 और ये 16 टाइम है, तो ये बन गया 24√3 अपॉन 3। अब इसको कट करके आएगा 3 8 ज़ा 24। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री जो आई वो आई आपके पास 8√3 मीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top at the height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children, ठीक है, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter, ठीक है, elder मतलब बड़े बच्चे, ठीक है, and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो 2 स्लाइड हैं, बोला गया है 2 स्लाइड हैं, एक स्लाइड ये मान लो और दूसरी स्लाइड ये मान लो, ठीक है। इस वाली स्लाइड में जो है वो कौन से बच्चे हैं, छोटे वाले बच्चे, ठीक है। वेलो कितना दिया गया है आपके पास, वो दिया गया है आपके पास वेलो एज ऑफ 5 ईयर, और इसमें मान लो एल्डर चिल्ड्रन। देखो उसके बाद बोला गया है जो 5 ईयर के बच्चे हैं ना, 5 साल के बच्चे, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसकी जो हाइट दे रखी है ना, ये वाली ये दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है, और ये दे रखी है आपके पास 3 मीटर, ये आपके पास 3 मीटर दे रखी है। अच्छा उसके बाद आपके पास बोला गया है एंड इज इंक्लाइंड एंड 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है,
यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना ऊपर स्लाइड को, टॉप को, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला गया वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ से जो एंगल बन रहा है ऊपर को वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को मिला लीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये मान लो ए बी सी डी और ई, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा देखो, दोनों केस में पता क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में लेंथ निकालनी है, तो लेंथ मैंने यही बताई थी ना आपको बेसिक वाली वीडियो में। ठीक है, इसमें भी यही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो पहले दो ट्राइंगल्स बन रही है ना, पहले तो एक पहले वाली ट्राइंगल पिक कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC में आपको क्या बोला गया है, दोनों में यही लेंथ ही फाइंड आउट करनी है ना, तो हमारे पास क्या है, गिवन ये है और फाइंड आउट ये करना है, तो गिवन अपॉन फाइंड आउट। ठीक है, तो गिवन क्या है AB और फाइंड आउट क्या करना है AC, AB अपॉन AC। तो AB क्या था परपेंडिकुलर और AC क्या था हाइपोटेन्यूज, तो P अपॉन H जो होता है वो होता है साइन थीटा। बेटा आप लोगों को P अपॉन H लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ इस चीज़ को स्किप करिएगा। तो AB अपॉन AC, AB जो वो 1.5 है, AC जो वो एज इट इज़ लिख दो क्योंकि ये फाइंड आउट करना है, और थीटा जो है वो इस वाली स्लाइड में कितना है ट्राइंगल में 30 डिग्री। ये बन जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री, तो ये आएगा 1.5 अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30 होता है आपके पास 1/2। अब AC को 1 से करा तो AC रहेगा, 1.5 को 2 से करा तो 3 बन जाएगा ये 3.0, तो 3 लिखने की ज़रूरत 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 मीटर। ठीक है। अच्छा देखो, अच्छा अब एक की तो लेंथ आ गई, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल कौन सा DEC। ठीक है। अच्छा इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी वही लगेगा ना DE अपॉन DC, DE अपॉन DC। तो ये भी क्या बनेगा P अपॉन H ही बनेगा ना, ये भी है ना, तो मतलब साइन थीटा बनेगा, और इसमें थीटा दे रखा है कितना डिग्री 60 डिग्री। तो आपका बनेगा DE जो है वो आपका 3 मीटर है। ठीक है, तो 3 लिख दीजिए अपॉन DC, ये फाइंड आउट करना है, और साइन थीटा जो आपका आएगा वो आएगा साइन 60 डिग्री। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 अपॉन DC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री जो वो √3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, और DC √3, तो ये आपका आएगा DC इज इक्वल टू √6/√3। अब रैशनलाइजेशन √3/√3। ठीक है, अब आगे देखिएगा बेटा आप लोग, यही था ना DC इज इक्वल टू बन जाएगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 3 2 6, तो DC जो आया वो आया 2√3 मीटर। तो आपके पास है ये लेंथ आ चुकी है। ठीक है, तो आगे जो हम अगले वाले क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा आप लोगों को अगर मेरे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच बेटा।